जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको सिर्फ 5 मिनट रुकना है और आपको ये पता चलेगा कि गीता का पाठ करना क्यों ज़रूरी है। हम आपको पूरे 18 अध्याय का सार बताएंगे और ये सार भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि समस्त जगत के हर इंसान, हर प्राणी के लिए दिया था। अगर कोई व्यक्ति गीता में दिए गए उपदेश को अपने जीवन में अपनाता है तो वो कभी हार नहीं सकता, न ही परेशान रह सकता है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना, बस आपका कुछ समय लिया जाएगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना है। पहला अध्याय। अर्जुन ने युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण से कहा कि युद्ध में मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता, भले ही ये सभी मुझे ही मार डाले, लेकिन अपने ही परिवार वालों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। बुद्धिमान होकर भी हम पाप करने को तैयार हो गए हैं। अर्जुन युद्ध भूमि में धनुष को त्याग कर रथ पर बैठ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की स्थिति को भांप लिया। भगवान कृष्ण समझ गए कि अर्जुन का शरीर ठीक है, लेकिन युद्ध आरंभ होने से पहले ही उसका मनोबल टूट चुका है। दूसरा अध्याय का सार। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जीना और मरना, जन्म लेना और बढ़ना, सुख और दुख का अनुभव, ये तो संसार में होते ही है। समय की गति इन सब स्थितियों को लाती है। जीवन में लोग मिलते और छूटते रहे हैं। इस बात को समझ जाओ, फिर शोक नहीं होगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लास्ट तक बने रहना। तीसरे अध्याय का सार भगवान ने बताया कि मैं नारायण का रूप हूँ, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। संसार मेरे रास्ते पर चलता है, हमें कर्म करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वो ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है, पर मन ही मन में उसे डूबा रहता है। चौथा अध्याय। चौथे अध्याय में बताया है कि जब धर्म की हानि होती है तब मनुष्य के बीच में भगवान का अवतार होता है। अधर्म हमेशा कायम नहीं रह सकता। पांचवा अध्याय। पांचवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म की शुद्धता के बारे में बताया है। हमें अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित कर देने चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। छठा अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने छठे अध्याय में कहा है कि जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है, लेकिन जो मनुष्य मन को वश में नहीं कर पाता है उसके लिए वो मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस सारे अध्याय को अपने जीवन में उतारना है और लास्ट तक बने रहना है। सातवां अध्याय। इस अध्याय में भगवान ने बताया है कि भगवान के अनेक रूप हैं, लेकिन सब नारायण ही है। यहाँ विष्णु भगवान के अनेक रूपों का उल्लेख किया गया है। भगवान कहते हैं कि उसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होना है जो नारायण को पहचान लेता है। आठवां अध्याय। आठवें अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया है कि जीव के शरीर के भीतर जीव, ईश्वर तथा भूत, ये तीन शक्तियाँ मिलकर जिस प्रकार कार्य करती है उसे अधियज्ञ कहते हैं। हर जीव में तीन शक्तियाँ होती हैं। नौवां अध्याय। नौवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वेद का समस्त कर्म कांड, यज्ञ, अमृत, मृत्यु, संत असंत और जितने भी देवी देवता हैं सब ब्रह्म में से निकले हैं, उन्हीं में लीन हो जाते हैं। ईश्वर एक ही है। 10वां अध्याय।
10वें अध्याय का सार यह है कि जितने देवता है सब एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं। मनुष्य के समस्त गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और लास्ट तक बने रहना है। 11वां अध्याय का सार। अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा। विष्णु का जो चतुर्भुज रूप, जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा तो उसके मस्तक का विस्फोटन होने लगा। दिशो न जाने लबे च शर्म, यही घबराहट के वाक्य उनके मुख से निकले। 12वां अध्याय। 12वें अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया कि जो भगवान के ध्यान में लग जाते हैं और अपने मन को स्थिर करके निरंतर मेरे सगुण रूप की पूजा करने लगते हैं, वो व्यक्ति मुझे प्राप्त करते हैं। इसलिए अर्जुन, तो केवल मेरे लिए ही कर्म करने का प्रयत्न कर। इस प्रकार तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। 13वां अध्याय। भगवान कृष्ण ने कहा कि केवल मुझे पाने के लिए मेरी भक्ति करना, बिना परेशान हुए मेरी भक्ति में विश्वास बनाए रखने का भाव, शुद्ध एकांत स्थान में रहने का भाव और परमात्मा से मिलने का भाव, ये सब ज्ञान है। जो मुझे और मेरी भक्ति को नहीं जानते हैं वह अज्ञान है। 14वां अध्याय। 14वें अध्याय में समस्त वैदिक, दार्शनिक और पौराणिक तत्व चिंतन का निचोड़ है। सत्व, रज, तम नामक 3 गुण त्रिकों की अनेक व्याख्याएं हैं और प्राण की शक्ति के बारे में बताया गया है। 15वां अध्याय। 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने विश्व के अस्वस्थ रूप का वर्णन किया है। ये अस्वस्थ रूप संसार महान विस्तार वाला है, धरती ही बल्कि पूरे ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर है। 16वां अध्याय। 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अनेक प्रकार की चिंताओं से भ्रमित होकर विषय भोगों में आसक्त आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य नरक में जाते हैं। आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति स्वयं को ही श्रेष्ठ मानते हैं और वे बहुत ही घमंडी होते हैं। आसुरी स्वभाव वाले ईर्ष्यालु, क्रूरकर्मी और मनुष्य में अदम होते हैं। ऐसे अदम मनुष्य को मैं संसार रूपी सागर में आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूँ और दंड देता हूँ। 17वां अध्याय। 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जो भी कर्म किया जाता है वह निश्चित रूप से सत्य ही कहा जाता है। बिना श्रद्धा के यज्ञ, दान और तप के रूप में जो कुछ भी धार्मिक किया जाता है वो सभी असत्य कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस जन्म में लाभदायक होता है न ही अगले जन्म में लाभदायक होता है। दिखावे की भक्ति का कोई लाभ नहीं होता है। 18वां अध्याय। 18वें अध्याय में गीता के समस्त उपदेशों का सार एवं उपसंहार है। मनुष्य को बहुत देखभाल कर चलना आवश्यक है जिससे वो अपनी बुद्धि और वृत्ति को बुराई से बचा सके। धर्म और अधर्म, बंध और मोक्ष को, वृत्ति और निवृत्ति को जो बुद्धि ठीक से पहचानती है वही सात्विकी बुद्धि है और वही मानव की सच्ची उपलब्धि है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस गीता शास्त्र का पाठ और श्रवण करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर श्रेष्ठ लोक को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको ये गीता के 18 अध्याय का सार बताया है। तो दोस्तों, आपको ये कृष्ण रूपी ज्ञान कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और आप सभी की हर मनोकामनाएं भगवान श्री कृष्ण श्री चार भुजा नाथ जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।